Friends, today in your English elective, we have come here with a new lesson of your Flamingo book, and that's I Share My Dreams. The name of the lesson, a short story, is I Share My Dreams. This short story has been written by Gabriel Garcia Marquez. A story, it is written by an American writer. So, let's know about the writer. Gabriel Garcia Marquez is a famous short story writer of English language. अंग्रेजी भाषा के एक बहुत ही फेमस शॉर्ट स्टोरी राइटर रहे हैं गैब्रियल. एंड दिस शॉर्ट स्टोरी हैज बीन कंपोज्ड बाय गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेज, द नोबेल प्राइज विनर ऑफ 1982. यानी कि 1982 में इन्हें लिटरेचर साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज भी मिल चुका है. For his outstanding work in the field of literature, he is considered as the greatest living Latin American master of narrative. इस क्षेत्र में, नैरेटिव के क्षेत्र में, इनको अमेरिका में one of the greatest writer माना जाता है. Let's move on next. In this story, there is a hotel. एक होटल है जिसका नाम है रिवेरिया होटल, and this is situated in Cuba. And where is Cuba? Cuba is in Central America that falls between the states of Florida and Greater Australia, surrounded by the Gulf of Mexico. तो इस एरिया में हमारा जो क्यूबा जो स्टेट है वो है, और इसी जगह पर एक होटल है जिसका नाम है रिवेरिया. So here is given the location of that place. So there is rage of the whirlwind in the sea, which destroyed the entrance gate of the hotel, including the cars parked on the pavement. Suddenly one day there came a wave and the sea. बहुत बड़ा एक तूफान, एक सुनामी आई, और उस तूफान में, उस लहर में वो सारा एरिया होटल के आसपास का जहाँ पे कार पार्किंग की जाती थी वो सारा जो है डिस्ट्रॉय हो गया, नष्ट हो गया. फिर उसके बाद क्या होता है, लेट अस सी. द ऑथर रिमेंबर्स दैट अमेरिकन स्टूडेंट among whom the author was also a student, she had come from Colombia. So near that river, ऑथर जो है, राइटर जो है, वो एक लेडी को याद कर रहे हैं, एंड सी बिलोंग टू कोलंबिया. वो लेडी जो है कोलंबिया से थी, वहां से संबंध रखती थी, एंड सी वॉज अ चार्मिंग ह्यूमन बीइंग. द स्टूडेंट नेम्ड हर फ्रो फ्रीडा. वो एक बहुत ही हंसमुख प्रकृति की, बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी की महिला थी. लोग स्टूडेंट्स उन्हें फ्रो फ्रीडा के नाम से बुलाते थे. एज सी नेवर टोल्ड हर नेम, वो अपना वास्तविक नाम कभी भी बच्चों को नहीं बताई थी, तो वो उन्हें फ्रो फ्रीडा के नाम से बुलाती थी. नेक्स्ट, शी taught her professional skills to earn a livelihood. The author recognizes her due to a serpentine shaped ring in her finger. So what happens in this story? कि जब ये इंसिडेंट, ये घटना जब होती है, तो राइटर इस लेडी को देख रहे होते हैं कि मैंने इस लेडी को कहीं देखा है, बट ड्यू टू दैट एक्सीडेंट, वो जो एक माहौल बन गया था उस सुनामी लहर के चलते और उस एक्सीडेंट के चलते, तो राइटर उस लेडी को पहचान नहीं पा रहा था. व्हाई? इसलिए नहीं पहचान पा रहा था बिकॉज दैट एक्सीडेंट, वो जो कार में एक्सीडेंट हुआ था और वो लेडी बुरी तरह से इंजर्ड हो गई थी, घायल हो गई थी, और उसका शरीर पूरी तरह से विक्षिप्त हो चुका था, कहीं से भी वो पहचान में नहीं आ रही थी कि वो कौन है. लेकिन एक रिंग जो उसने अपनी फिंगर में पहना था, और उस रिंग का जो शेप था वो सर्पेंटाइन शेप था. सर्पेंटाइन शेप मीन्स सांप की तरह उसका शेप बना हुआ था, और उस शेप की वजह से राइटर उसको पहचानते हैं, यस दिस लेडी इज फ्रो फ्रीडा, और जिस लेडी से
चुका हूँ, और इसका जो फैमिली प्रोफेशन है वो है टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर, आप लोगों के भविष्य को देखना, इस तरह का कुछ उनका फैमिली प्रोफेशन रहा था फ्रो फ्रीडा का। तो इस तरह से इस लेसन में जो इम्पोर्टेंट चीज है कि प्रोफेसी यानी कि भविष्य देखना, जो कि फ्रो फ्रीडा का प्रोफेशन रहा था, और कभी कभी हम ह्यूमन बींग्स इस पर डिपेंड भी हो जाते हैं। तो आई सेल माई ड्रीम्स जो है इसी चीज को दर्शा रहा है। तो द लेडी, दैट टाइम द लेडी वॉज ओल्ड एंड फैट, वो काफी सालों के बाद वो इंसिडेंट हो रहा है, अब वो काफी ओल्ड भी हो चुकी है, फैट भी हो चुकी है, और एक अनफॉर्चुनेटली बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि वो एक्सीडेंट में अब उनकी मृत्यु हो चुकी है। सी इज नॉट लाइव नाउ, सी इज डेड, बट द ऑथर रिकॉग्नाइजेस, वो से पहचानते हैं कि यस दिस लेडी इज फ्रॉम फ्रीडा, ये वही लेडी जिससे मैं कई साल पहले मिल चुका हूँ, और हम लोग एक राइटर के साथ बात कर रहे हैं। हमारे जो गैब्रियल जो राइटर है वो एक और राइटर है इस स्टोरी में, पैब्लो नेरुदा। सो टोटल मिलाकर हम देखते हैं तो इस स्टोरी में 3 कैरेक्टर्स हैं, एक तो खुद हो गए गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेज द राइटर हिमसेल्फ, एक हो गए पैब्लो नेरुदा, क्योंकि ये जो दोनों राइटर हैं वो कभी कभी आपस में मिलते थे और खुद की जो लिटरेरी टॉक्स है वो आपस में शेयर करते थे, और थर्ड जो है इस कैरेक्टर में फ्रो फ्रीडा। तो इन तीनों कैरेक्टर्स के बीच जो है ये शॉर्ट स्टोरी मूव करती है, और इसका मुख्य चीज यही है, द मेन थीम इज दैट कि वी शुड नॉट डिपेंड ऑन आवर ड्रीम्स आर नॉट रियल, दे आर ओनली इमेजिनरी, वे काल्पनिक है और वे हमारी जिंदगी की सच्चाई नहीं है, दे आर नॉट द रियलिटी ऑफ आवर लाइफ। तो दैट लेडी यूज्ड टू लिव विद lots of ease and comfort in earlier time, पहले बहुत ही comfort से अपनी livelihood चला रही थी, and finally she left her profession after being retired। एक वक्त आया जब वो अपना काम छोड़ करके रिटायर भी कर गई थी, लेकिन no one knows कि she will meet with an accident, और finally वो एक एक्सीडेंट से उसकी लाइफ जो है खत्म हो जाती है। सो आई सेल माई ड्रीम्स इज अ स्टोरी, इज अ शॉर्ट स्टोरी ऑफ योर बुक इलेक्टिव इंग्लिश, which teaches us that the dreams are not our reality, the reality is our life, and human beings should not depend on the dreams. We should work hard, we should live, and we believe in the real things of our life. Thank you.